सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड जोम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। आज जो है हमारे कुछ अलग से पार्ट नंबर 2 के और भी कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं। अभी आज हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 8-9 क्वेश्चन कर लेंगे। 5 तो इधर वाले और 5 ये वाले, ठीक है। 9 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। वीडियो हमारा लास्ट 10 मिनट का रहता है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखिए तो सारणी 2.2 के कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं पीएच स्केल के बाद में। पुरानी किताब में पेज नंबर 31 के कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 है, आपके पास 2 विलियन ए एवं बी है। विलियन ए के पीएच का मान 6 है। विलियन ए के पीएच का मान कितना है? 6। विलियन ए है, उसका पीएच मान कितना है? 6। और कह रहा है बी के पीएच का मान 8 है। विलियन बी है, उसका पीएच कितना है? 8 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? यानी H+ आयन की सांद्रता किसमें है ये याद करना है। इनमें से कौन सा अम्लीय तथा कौन सा क्षारकीय है ये याद करना है। देखो H+ आयन की सांद्रता किसमें अधिक होगी? ए में। क्यों होगी? क्योंकि जब किसी का पीएच मान, अगर पीएच मान 0 से लेके 7 से कम, 0 से लेके 7 से कम जो होता है वो पदार्थ कहलाता है अम्लीय, या फिर वो विलयन कहलाता है अम्लीय। और जब पीएच मान अगर 7 से अधिक है, अगर 7 है तो वो विलयन कहलाता है उदासीन। और अगर विलयन 7 से अधिक है, जैसे विलयन का इसका पीएच मान 8 होगा, तो 8 वाला विलयन है क्षारीय, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कौन सा विलयन अम्लीय होगा, तो ए वाला विलयन अम्लीय होगा और बी वाला विलयन क्षारीय होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? तो विलयन ए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, H+ AQ। AQ का मतलब होता है एक्वास। एक्वास का मतलब होता है जलीय विलयन। सेकंड क्वेश्चन दे दिया है इसने, AQ H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H+ या फिर AQ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो प्रभाव इसकी प्रकृति पर, अगर H+ आयन अधिक है तो विलयन होगा अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। तो इसमें यही कह रहा है कि H+ से, H+ जो जलीय विलयन है AQ है, उसमें सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो अम्लीय हो जाएगी। कैसी होगी? अम्लीय। और H+ आयन वही देगा, वही विलयन H+ आयन देता है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अगर इसका और भी हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना? बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaO। बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है? CaO, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस कम हो गया था, ऑटोमेटिक मोड पे लगा रखा था। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना? बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र है CaO। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 का उपयोग करेगा। ये कब करेगा बताओ? ये जब करेगा जब किसान की जो मिट्टी है उसमें अम्लीय की मात्रा अधिक हो जाएगी, और जब उसमें अम्लीय की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो उसे क्षारकीय करने में, उदासीन करने में इसका उपयोग करेगा। और ये तीनों है क्षारकीय प्रकृति। इन तीनों की प्रकृति कैसी है? क्षारीय, ठीक है। ऑक्सीजन से अगर कोई भी पदार्थ अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। यह भी क्षारीय प्रकृति का है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट भी किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है। तो वो क्षारीय प्रकृति का यूज करेगा, तब करेगा जब खेत में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो उसे उदासीन करने के लिए क्षारकीय पदार्थ या फिर क्षारकीय यौगिकों का उपयोग करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में है, ये देखो पाठ्य पुस्तक से पहले की क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2
यौगिक का प्रचलित नाम, देखो इसका प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। और इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। ठीक है। और अगर आपने ये विरंजक चूर्ण है ही, फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो देखो विरंजक चूर्ण कौन बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, बिना बुझा हुआ चूना, प्लस Cl2। तो यहां पे हमारे पास में CaO Cl2 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन जो है वह कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही उपयोग किया जाता है। सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, माफी चाहेंगे, उसमें उपयोग किया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4, प्लास्टर ऑफ पेरिस 1/2 H2O, और जल के साथ अभिक्रिया करवाई इसकी अगर हमने, तो जल का अणु लेंगे हम इसमें 1.5। कितना लेंगे? 1.5। तो ये हमारे पास में उत्पाद के रूप में बन जाएगा CaSO4.2H2O। और ये सूत्र है जिप्सम का। किसका सूत्र है? जिप्सम का ये सूत्र है। तो और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जब हम गर्म करेंगे, तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसको हमने गर्म कर दिया यानी ऊष्मा दे दी, तो क्या बना? देखो जब भी कार्बोनेट टूटता है तो CO2 बनता है और H2O बनेगा, और यहां पे बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। ये यहां पे हमारे पास में उत्पाद बनता है। तो ये अभिक्रिया हो गई हमारी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जब हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा तथा जल प्राप्त होगा। ये समीकरण भी हमने लिख दिए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।